हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग जैसा कि सेट थियरी पढ़ रहे थे। सेट थियरी के कुछ पॉइंट्स, कार्डिनल नंबर, डिमॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर जैसे कि पता है, सेट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू the number of element in the set. One is known as finite and other is known as the infinite. Finite set meaning it have countable number of element. Infinite set meaning it have uncountable number of element. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर किस टाइप के सेट के लिए मीनिंगफुल है? तो वो मीनिंगफुल है केवल और केवल फाइनाइट सेट के लिए। कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट के लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो कार्डिनल नंबर केवल फाइनाइट सेट के लिए जो है वो मीनिंग रखता है। कार्डिनल नंबर होता क्या है? सिंपल सी बात है, अगर फाइनाइट सेट है मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है? तो कार्डिनल नंबर जो होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट, ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ठीक है, दैट सेट। ठीक, फॉर ए सेट ए जो कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाई एन ए, ये कार्डिनल नंबर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एक सेट दिया हुआ है, ए सेट हैविंग ए बी सी डी 4 एलिमेंट। ठीक है, तो कहा जाए इसका एन ए कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर इसका हो गया 4। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हो गया 4। तो ये है। अब कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि, ठीक है, कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या है? तो हम लोग सेट ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड अदर डिफरेंस, मैट्रिक डिफरेंस वगैरह पढ़ा हुआ है। तो कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी जो है उन्हीं सेट ऑपरेशन, ठीक है, जो सेट आप यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह जो भी है, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक, तो फॉर टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, जो कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर यूनियन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अभी हम एक एग्जांपल अगर लेते हैं, ये हमने क्या किया, एक सेट ए ले लिया। सेट ए जो है 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक का ये हमने लिया, और एक सेट बी ले लिया। सेट बी जो है वो है 3 4 5 6 एंड 7 का है, 3 4 5 6 एंड 7 का है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एन ए क्या होगा, एन ए, तो एन ए तो बच्चे हो गया 4, एन बी क्या होगा, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो 2 2 4 5 हो गया। ठीक है, हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी जैसे पता है कि आपको ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, वो आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो एन ए यूनियन बी जो है वो 7 हो गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकाल लें,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,4, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना आया 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर 2 हुआ, ठीक है। अब अगर हम लिखें एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए कितना है 4, एन बी कितना है 5, ओवरऑल कितना आया 9, ठीक है। अब हम एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखें तो एन ए यूनियन बी कितना बच्चों 7 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, कितना आया 9। सो वी कैन से दैट एन ए प्लस एन बी इज इक्वल एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पार्ट 2 सेट कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी हो गए, कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी हो गए, ठीक है। तो कोई और एग्जाम्पल लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं पार्ट 2 सेट, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 3 डिफरेंट सेट, अगर 3 डिफरेंट सेट हैं तो कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, पार्ट 3 डिफरेंट फाइनाइट सेट, ठीक है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन सी लिखें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव फॉलो करता है, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है पार्ट 3 सेट के लिए, ठीक है। जैसे 2 सेट का हमने ये दिखाया, आपको कोई भी 3 फाइनाइट सेट लेके और इसमें जो भी है ऑपरेशंस उसको निकाल के आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 3 सेट के लिए हो जाता है। 3 एग्जाम्पल, 3 फाइनाइट सेट लेके इसी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट 3 सेट के लिए कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एक टर्म है ये डिमॉर्गन्स लॉ, ये जो है ना कई सारे और लॉ होते हैं सेट ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल हम केवल डिमॉर्गन्स लॉ देखते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है। तो ये आता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है, ठीक है। ये है, इसको भी यहाँ जो एग्जांपल लिया है हम इसी एग्जांपल से इसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, इन दोनों सेट के लिए जो है, इन दोनों सेट के लिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ए एंड बी, ठीक है, या कोई भी सेट हम अगर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यू अगर एक ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट विच इज सुपर सेट फॉर द गिवन सेट। अभी हमारा ये 2 सेट है, जो इन दोनों के लिए हम ये सेट अगर ले लें तो ये जो है इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल कैसे होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो ए यूनियन बी, हमारा ए यूनियन बी ये आया है, ठीक है, ए यूनियन बी ये आया है। इसको अगर हम वेरीफाई करते हैं, ए यूनियन बी ये है, ठीक है, ए यूनियन बी यहाँ लिखा है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ए यूनियन बी ये है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को हम माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करते हैं, यू माइनस ए यूनियन बी।
और यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8, 9 एंड 10 ये सेट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यूनिवर्सल सेट से अगर ए को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 एंड 10 ये आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, तो यूनिवर्सल सेट ये है, बी कहाँ पे है, बी ये है, 3 4 5 6 7 है, तो इसमें क्या जाएगा 1 2 8 9 एंड 10 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए यूनिट कॉम्प्लीमेंट ये इतना है। अब अगर हम लिखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, तो कॉमन आपको मिलेगा 8 9 एंड 10। ठीक है, 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकाला हुआ हमने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी किधर बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से आप ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 नहीं लेना है, 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड 10 ये हो जाएगा इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है, इसका यूनियन अगर हम लेंगे तो यूनियन में क्या आता है, एलिमेंट बिलोंगिंग फ्रॉम आइदर ऑफ द गिवन सेट, तो जो है 1 2 3 दोनों में कहीं नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है, तो 1 2 5 है, 6 है, 7 8 9 एंड 10 है। ठीक है, और ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना था, 1 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इक्वल है। आप कोई भी और एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है। ठीक है, अब इस डिमॉर्गन्स लॉ पर हम कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी अगर लगाएं, हम ये कहें कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बच्चों किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से ये जो है कार्डिनल नंबर एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस किया गया है, तो ये हो जाएगा एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 10 माइनस ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी कितना है 7, एन ए यूनियन बी कितना है 7, कितना आया 3। ठीक है, ये आया 3, तो एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आया 3। अगर आप यहां से निकालोगे, ठीक है, ये जो है यहां से निकालेंगे इसका कार्डिनल नंबर, मतलब एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो है एन ए इंटरसेक्शन नहीं, इसको ऐसे अभी रहने देते हैं, उसके लिए फिर वो ऊपर वाला रूल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये है ये, ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट के लिए है, तो देखो ये इंटरसेक्शन वाला यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे डैश डैश लगा है, तो एन ए डैश, ये थोड़ा सा स्पेस लेगा, तो इसको जो है बाद में बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ से अगर लेते हैं, ठीक है, ये 3 आया, इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, इसको हम इरेज करते हैं।
ठीक है। तो ये हमें वेरीफाई करना है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसको ये वाला पार्ट लेते हैं। तो ये जो एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी हमारा कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या था, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल एन ए यूनियन बी, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इस हिसाब से इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये है एन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया ए में कितने एलिमेंट है, 4। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट को माइनस करने पर कितने एलिमेंट बचेंगे, 6, ठीक है। एन बी कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी में कितने एलिमेंट है, बी का कार्डिनल नंबर है 5, ठीक है। या इसको आप ऐसे पहले लिख लो, ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए, ठीक है। ये हो जाएगा एन यू माइनस एन बी, ठीक है। और इसे रहने देते हैं एन, अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन यू कितना है 10, एन ए कितना है 4, एन यू कितना है 10, एन बी कितना है, एन बी है 5, ठीक है, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं निकाला होगा हमने, ये है ए कॉम्प्लीमेंट और ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, 2 4 6 8 एलिमेंट है। तो इसकी जगह पे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 10 20, ठीक है, और 5 4 9 और 8 17 21, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको मतलब एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिमार्गन्स लॉ है, इस पे कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी, इसका अगर यहाँ पे कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी लिखें तो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का, तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, माइनस कितने एलिमेंट हैं हमारे ए इंटरसेक्शन बी में। देखो ये कार्डिनल नंबर अटैच किया है तब के लिए है, और ये जो है सेट ऑपरेशन के लिए मेन डिमार्गन्स लॉ जो है वो ये होता है। ये तो कार्डिनल नंबर हम बता रहे थे, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर के लिए जो है वो लाइन लिखा। आप तो एग्जांपल लेके या इसी एग्जांपल से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमार्गन्स लॉ और कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी ये हुआ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए, सॉल्व करना है इन्हें। तो कैसे सॉल्व होगा, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल 50, एन ए इज इक्वल 28, एन बी इज इक्वल 32, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी फॉर टू सेट याद होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए कितना 28, एन बी कितना 32 इज इक्वल एन ए यूनियन बी कितना 50 और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ठीक है। तो हियर 32 एंड 28, ठीक है, तो 0 3 2 5 6 60 इज इक्वल 50 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन
b इज इक्वल ट्रांसफर करेंगे 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 4 में से कोई भी 3 गिवन हो तो हम 4th को निकाल सकते हैं। ऐसे अगर 3 सेट के लिए क्वेश्चन बनता है तो वहां पे भी हम 3 सेट के लिए जो कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ा है उसका यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्हें हम वेन डायग्राम से, अगर वेन डायग्राम का यूज करके सॉल्व करें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 950, ठीक है। कुछ लोग जो हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश है, तो 750 हिंदी एंड 460 इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना 750 स्पीक हिंदी, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो हिंदी बोल रहे हैं उनमें कुछ जो है वो इंग्लिश भी बोल रहे हो। ये जो इंग्लिश का लिखा 460, ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ हिंदी भी बोल रहे हो, ठीक है। कैसे हम क्लियर करेंगे? अगर ये सेंटेंस ऐसे होता 750 कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है, तो वो केवल हिंदी वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, ओनली नहीं लिखा है। 460 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें जो इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी के साथ कॉमन हो। अगर ये वर्ड 460 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली होता, ठीक है, तो मीनिंग कुछ और होता है। इसी वजह से यहाँ पे पूछा है, देखो, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, यहाँ पे 750 कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। तो डिफरेंट है ना। अगर ये मीनिंग दोनों का सेम होता तो इसका आंसर 750 हो जाता, लेकिन हिंदी ओनली, इसका मतलब इस 750 कैन स्पीक हिंदी, इसमें क्या है, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे होंगे, जो इंग्लिश वाला भी है उसमें कुछ ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों में कितने ऐसे पर्सन हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है, और कितने ऐसे हैं जो केवल एक एक लैंग्वेज का यूज कर, एक एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजों की बात की गई है, 2 डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस हैं। तो यूनिवर्सल से डिनोट किया है यू से, और ये 2 चीजों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने 2 सेट बना लिया, हिंदी और ये इंग्लिश है, ठीक है। इस पूरे में 3 पार्ट है, 3 रीजन है, मार्क कर दो A, B एंड C, ठीक है। ये पता है ये हमारा जो है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो ये A है, ये ओनली हिंदी का होगा, ये ओनली इंग्लिश का होगा, ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होगा, ठीक है। मीनिंग हमें A B C निकालना है। अब ये जो दिया है 750, ये 950 क्या है, 950 जो है दोनों जो है सभी का मिला के, मतलब ये जो 950 है इसमें से कुछ केवल हिंदी वाले होंगे, कुछ केवल इंग्लिश वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिया है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 950 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 750 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी ये है हिंदी, हिंदी में कौन कौन है, A B, तो A प्लस B इज इक्वल टू 750, ठीक है। 460 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश इस सर्किल में क्या है, B एंड C, तो B प्लस C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 460 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, यहां से जो है ABC की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया, ऐड कर लेंगे हम, तो A प्लस B प्लस B प्लस C इज इक्वल 0 6 5 या ये 1 7 4 11 1 12 12 10 आ जाएगा, ठीक है। जिसमें से B 2 टाइम है, तो A प्लस B प्लस C, ये इतने के प्लेस पर हम 950 लिख सकते हैं, और ये B इज इक्वल टू 1 2 1 0, B इज इक्वल टू 1 2 1 0 माइनस 9 5 0, 0 माइनस 0 0, अभी 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 9 2, 260 B, ठीक है। तो B 260 मीनिंग ये क्या आ गया, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसका आंसर हुआ 2, पहले का फर्स्ट का आंसर क्या हो गया
260, ठीक है। अभी ओनली हिंदी, स्पीक ओनली हिंदी मीनिंग ए निकालना है। तो जब ये आ गया हमारे पास B260, ठीक है, तो B260 यहाँ पे रख दो। हियर A प्लस B इज इक्वल 750, A प्लस 260 इज इक्वल 750, A इज इक्वल 750 माइनस 260 इज इक्वल टू 0, 15 माइनस 6 9 एंड 6 माइनस 2 4, 490A, ठीक है। तो सेकंड का जो आंसर होगा स्पीक हिंदी ओनली 490, ये जो दिया था 750, इसमें से कुछ इंग्लिश के साथ जो वो कॉमन थे, तो 490% कैन स्पीक हिंदी ओनली, ठीक है। अभी क्या बचा सी, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला जो है ओनली इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो बी है B260 यहाँ पे रख देते हैं, तो B प्लस सी इज इक्वल 460, B कितना 260 प्लस सी इज इक्वल 460, सी इज इक्वल कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल आ जाएगा हमारा 200। तो थर्ड का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया 200, ठीक है। तो पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश ओनली इज 200, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल बनना इजी होता है, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए, वेन डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये इंटरसेक्शन को शो करता है, ये पोर्शन ओनली सेट एच या जो भी सेट होता ये ओनली ई, ठीक है। ये पूरा मिला देंगे, पूरा कंबाइन, ठीक है, ये टोटल हो जाता है, ठीक है, यूनियन जो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। अगर इसे हम कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी का यूज करके लगाएं, कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी का यूज करके अगर लगाएं, सेकेंड मेथड यूजिंग कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल पर्सन है, ठीक है। टोटल मतलब हिंदी और इंग्लिश जो बोर्ड स्पीक कर रहे हैं उनका टोटल है, तो टोटल है मतलब कि ये एन ए यूनियन बी है, एन ए यूनियन बी कितना 950, ठीक है। ये कैन स्पीक हिंदी, ये पूरा सेट हिंदी ये दिया है, ठीक है। तो ए बी ने हमने सेट नोटेशन जो है वो H और E बना रखा है, ठीक है। NH कितना, NH कितना 750, NE कितना 460, ठीक है। तो ये जो पूछा गया हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कैन स्पीक बोथ, ठीक है। बोथ में इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो NH इंटरसेक्शन E हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E, स्पेस था नहीं, इरेज करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट पहले कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर वहां से ये जो ना इंटरसेक्शन वाला कैसे निकला था, ठीक उसी तरीके से। तो NH कितना 750, NE कितना 460, यूनियन कितना 950, ठीक है। ऐड किया जो है 0 0 5 6 11 1 7 4 11 12 माइनस 950 इज इक्वल 0 माइनस 0 11 माइनस 5 6 एंड 11 माइनस 9 2 260। तो एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल 260, मीनिंग नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 260, ठीक है। अब ये जो ओनली वाला पार्ट है, ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश, तो ओनली हिंदी मीनिंग ये, तो ये कैसे, इसका मीनिंग क्या है, ये जो है हमारा ये पूरा H माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ऐसे निकाल सकते हैं। एन एच कितना है, एन एच जो है ये 750 है, यहाँ पे लिखा है NH 750 माइनस इंटरसेक्शन 260 इज इक्वल, फाइनली यहाँ पे जितना है तो उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 0 0, 15 माइनस 6 9 एंड 6 माइनस 2 490, ठीक है 490, ठीक। ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये इतना, ठीक है। ये ओनली इंग्लिश का पार्ट है, ओनली इंग्लिश का है, तो ओनली इंग्लिश जो होगा ये ओनली इंग्लिश, ये ओनली
इंग्लिश, ये है वनली हिंदी, ठीक है, वनली हिंदी। तो वनली इंग्लिश का पार्ट क्या है, ये पूरा है जिसमें इंग्लिश भी है और कुछ हिंदी के साथ कॉमन भी है। तो वनली इंग्लिश, तो वनली इंग्लिश का मतलब क्या है, इस पूरे से NE से हम NH इंटरसेक्शन E, जगह है नहीं, NE माइनस NH इंटरसेक्शन E रिमूव कर दें, ठीक है। तो NE कितना, NE तो NE कितना 460 NH इंटरसेक्शन E कितना 200 इज इक्वल कितना है 200, सेम आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके के वर्ड प्रॉब्लम आपके वो जो है 3 डिफरेंट टाइप के सेट के लिए बनेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन रीड करेंगे, वहां पे जिस तरीके से क्वेश्चन दिया वहां से हम समझ जाएंगे कि वहां पे वेन डायग्राम में हमें 3 सेट कंसीडर करने हैं कि 2 सेट कंसीडर करने हैं, ठीक है, जैसे भी है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इजीली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। और कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी का यूज करके भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहा आप बताएंगे तो कुछ और क्वेश्चन का जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक। ओके बच्चों, थैंक यू।